Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, आज हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है. इसमें आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप MD कैट इंग्लिश का जो टेस्ट है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड. बेटा इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपने बड़ी अच्छी तरह लर्न करने हैं, जैसे कॉजेटिव वर्ब है, सब्जेंटिव मूड ऑफ वर्ब है, इसी तरह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यूज़ ऑफ वर्ब है और कुछ आपके मॉडल वर्ब्स हैं. अगर आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इंग्लिश जो है वो बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं. आज के टेस्ट में मैं आपको एक वर्ब सिखाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपने देखना है कि एज ए ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा तो उसके साथ हम एस और एस की ट्रीटमेंट कर सकते हैं. लेकिन जब वो एज ए सेमी मॉडल यूज़ होगा तो तब हम उसके साथ एस या एस की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, वी डेस्परेटली डैश ऑन दिस डिजीज़. अब यहाँ पर नीड एक वर्ब आपके सामने नज़र आ रहा है. ये यहाँ पर एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है और ये यहाँ पर एज ए मॉडल वर्ब नहीं है. जब हम इसको एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम वो सारी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं. अब देखें, वी डेस्परेटली नीड, नीडिंग तो अल्फ़ा तो यूज़ नहीं होगा. इसी तरह हम देखें तो बीटा में नीड्स लिखा हुआ है, ये भी यूज़ नहीं होगा और डेल्टा में भी नीड्स लिखा हुआ है. अब हमारे पास सिर्फ चार्ली ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम नीड को यूज़ कर सकते हैं और नीड के बाद फौरी देखें आपको हार्ड फैक्ट्स जो हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट नज़र भी आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारा एक रेगुलर वर्ब है नीड और ट्रांजिटिव वर्ब है. ये हमारा सेमी मॉडल वर्ब नहीं है. लेकिन इसी नीड को और डेयर को हम एज ए सेमी मॉडल वर्ब जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम एस और एस की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. ठीक है, आज आप इसको लर्न करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मॉडल वर्ब्स का बता रहा था कि जैसे आपके मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल है ना. तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं और हम कैन के साथ एस नहीं लगाते, कैंस नहीं कहते, कुड्स नहीं कहते. इसी तरह हमने नीड के साथ भी एस नहीं लगाना. डेयर, नीड, हैव टू, यूज टू, ये हम बिल्कुल उसी तरह यूज़ करेंगे जिस तरह हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं. अब देखें इसकी कुछ एग्जांपल्स. ही कैन सॉल्व द सम, कैन लिखा हुआ है ना. अब कैन के साथ आपने एस नहीं लगाया. ठीक है, ये पता है कि ये मॉडल वर्ब है. हमने इसके साथ लिखा फर्स्ट फॉर्म, ही कैन सॉल्व द सम. वी कुड अटेंड द पार्टी, ये पास्ट में आ गया. शी नीड नॉट इन्फॉर्म अस. अब ये जहां पर जो नीड लिखा हुआ है ये आपका मॉडल वर्ब है. जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं ना, शी कैनॉट इन्फॉर्म अस, शी कैनॉट गो देयर, इसी तरह हमने यहाँ पर शी नीड नॉट इन्फॉर्म अस लिखा हुआ है. दिस इज मॉडल वर्ब. एक और एग्जाम्पल देखें, ही नीड लर्न द पोएम बाय हार्ट. ठीक है, ज़रूरत है उसको इस बात की कि वो पोएम को लर्न करे. तो ये नीड आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये आपका मॉडल वर्ब है. इफ़ ही वांट्स, वांट्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. एनीथिंग, शी नीड ओनली टू आस्क, वो हमें सिर्फ बताए. ठीक है, अब देखें शी के बाद भी आपने नीड के साथ एस नहीं लगाया. नीड एज ए नाउन भी यूज़ होता है लेकिन आज हम इसको एज ए वर्ब और एज ए सेमी मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं. अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ़ शी वांट. ठीक है, अब ये वांट्स जो है ये आपने एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ कर लिया. इफ़ शी वांट्स एनीथिंग, शी डैश. ठीक है, शी नीड ओनली टू आस्क, शी नीड्स ओनली टू आस्क. अब हमारे पास अल्फ़ा में नीड्स लिखा हुआ है, ये नहीं यूज़ होगा. बीटा में भी नीड्स लिखा हुआ है, ये भी नहीं यूज़ होगा. और चार्ली और डेल्टा में लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पर आपका टू मिसिंग है. तो इन दोनों में ऑप्शन अगर लें तो कौन सा लेंगे? यस, हम इसको चार्ली यूज़ करेंगे. दिस इज शी नीड ओनली टू आस्क अस, हमें सिर्फ बताए और हम उसका काम कर देंगे. ठीक है, एक और एग्जांपल देखें. अब यहाँ पर नीड एज ए वर्ब आ रहा है. ठीक है, ही नीड टू विन दिस गेम टू स्टे इन द मैच. ही नीड्स टू विनिंग दिस मैच. ठीक है, ये गेम. ही नीड्स टू विंस आ गया है और डेल्टा में देखें ही नीड्स टू विन दिस गेम टू स्टे इन द मैच. अब यहाँ पर नीड एज ए आपका वर्ब यूज़ हो रहा है. ठीक है, और टू विन दिस गेम ये इसका प्रेडिकेट भी आ गया सामने.
और यहाँ पर ये मॉडल वर्ब नहीं है, तो करेक्ट क्या हुआ? यस, अल्फा इज गॉन, बीटा इज आल्सो गॉन एंड चार्ली इज आल्सो गॉन बिकॉज ऑफ 2 विन्स लिखा हुआ है एंड वी आर लेफ्ट विद डेल्टा. He needs to win this game to stay in the match. उसे ये मैच जीतने है, जीतना पड़ेगा, उसे ज़रूरत है अगर उसने अपने आप को इस गेम में बाकी रखना है. क्लियर हुआ कुछ पॉइंट? यहाँ पर नीड जो है ये आपका वर्ब है और सेमी मॉडल वर्ब में हम उसके साथ यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, ये मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल एंड वुड, इसके साथ जब हम लगाएंगे तो एस ई एस का इजाफा नहीं किया जाता है. They have only one form. They have no ing form. ed भी नहीं यूज़ करेंगे और हम ऐसे इसके साथ ed का इजाफा भी नहीं करेंगे. and do not need any s or es. Okay. He need not go there. अब देखें क्या लिखा हुआ है, need not, जैसे हम यूज़ करते हैं ना, he does not go there. ठीक है, इसी तरह he need not go there, ये मॉडल वर्ब है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसको आप अच्छी तरह पहचानें. यू कैन गो, देखिए कैन लिखा हुआ है ना, तो ये भी आपका मॉडल वर्ब है. यू कैन गो देयर विद योर ब्रदर, तुम वहाँ अपने भाई के साथ जा सकते हो. एंड ही नीड नॉट गो देयर अलोन, उसे वहाँ अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज सेमी मॉडल वर्ब. क्लियर हो गया पॉइंट? एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा नीड और एक आपका सेमी मॉडल होगा, और जब सेमी मॉडल होगा तो उसके साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें आपने सब्जेक्टिव मोड ऑफ वर्ब को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि शुड का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आपको सारी नज़र आएगी. इट इज़ डिज़ायर्ड दैट ऑल स्टाफ शुड अटेंडिंग, इट इज़ डिज़ायर्ड दैट ऑल स्टाफ अटेंड द मीटिंग. अब देखें यहाँ पर आपने शुड यूज़ कर दिया, सेकंड में आपने ऑल स्टाफ अटेंड द मीटिंग. ठीक है, इसके बाद चार्ली में देखें, इट इज़ डिज़ायर्ड दैट ऑल स्टाफ अटेंड्स. इस तरह डेल्टा में देखें, इट इज़ डिज़ायर्ड दैट ऑल स्टाफ शुड बी अटेंडेड. अब इन सेंटेंसेस में डिज़ायर्ड को देखते हुए, रिकमेंडेड को देखते हुए, आस्क को देखते हुए, जब हम कोई चीज़ विश कर रहे होते हैं जिसमें आप उसको ऑर्डर्ड भी दे रहे होते हैं अपने स्टाफ को, तो उसमें आपने शुड नहीं लगाएंगे, लेकिन शुड के बाद जो बाकी आपका वर्ब होगा एज इट इज़ यूज़ होगा. ठीक है, अल्फा आउट हो गया, बीटा चार्ली, डेल्टा में देखें बेटा यहाँ पर भी शुड है. अब आपके पास दो रह गए हैं, एक में अटेंड्स लिखा हुआ है तो ये भी आउट हो गया, क्योंकि शुड के बाद अटेंड्स तो नहीं ना आना. बीटा इज़ द ओनली राइट ऑप्शन. इट इज़ डिज़ायर दैट ऑल स्टाफ शुड, ठीक है, अटेंड द मीटिंग टुडे. अब ये देखें यहाँ पर शुड अगर लिखेंगे तो आपको सूट करता है, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव वर्ब यूज़ कर रहे होंगे तब हम शुड का यूज़ नहीं. क्लियर हो गया पॉइंट? एक आपने ये टॉपिक तैयार रखना है, एक आपको मैंने बता दिया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का, उसके बाद मैंने आपको उसका मॉडल वर्ब भी बता दिया, और नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपका सब्जेक्ट. दो टॉपिक हो गए. अब इसके बाद देखें, नीड्स यू हैव पेड सो मच. नीड यू हैव पेड सो मच, ये अब आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है नीड के साथ. ठीक है, अब नीड यू हैव पेड सो मच, अब नीड यू हैज़ नहीं होता, और इसी तरह नीड यू हैव बीन लिखा हुआ है. तो देखिए इसमें से कौन का करेक्ट है? अल्फा आउट हो गया ना, उसके साथ नीड्स नहीं आना. इसी तरह देखें बीटा में नीड आ सकता है यू के साथ, और चार्ली में देखें आगे हैव है तो यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है, ये भी आउट हो गया. और डेल्टा में बीन लिखा हुआ है वो भी आउट हो गया. ठीक है, डेल्टा भी आउट हो गया, और आपका जो बीटा है दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें हम नीड को शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं, नीड यू हैव. ठीक है, अब नीड के बाद हैव यूज़ हुआ है, हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, पेड सो मच, तो यहाँ पर ये एज ए सेमी मॉडल यूज़ हुआ है. ठीक है, यहाँ पर एज ए सेमी मॉडल है. अगर ही होता यू की जगह पर तब भी नीड ही रहना था. ठीक है, नीड ही हैव पेड सो मच, तो ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, सेमी मॉडल प्लस ट्रांजिटिव वर्ब. मोस्ट स्टूडेंट डैश 15 क्रेडिट्स बाय द टाइम दे डैश. अब देखें ये आपने फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, इसमें देखें अल्फ़ा में आर हैव आ गया, और आगे
प्रेजेंट इंडेफिनिट था, विल ग्रेजुएट आउट हो गया, फिर इसका शैल हैव टेकन है, आगे ग्रेजुएट्स लिखा हुआ है, फिर उसके बाद विल हैव टेकन है, ग्रेजुएट है, इस पे देखें, इसको होल्ड कर लें, और डेल्टा में लिखा हुआ है हैव टेकन, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, शैल विल की ज़रूरत पड़ती है, तो डेल्टा में वो नहीं है, आगे ग्रेजुएट तो बिल्कुल ठीक है। सो अल्फा इज़ आउट एंड डेल्टा इज़ आल्सो आउट and we are left with Charlie. Most students will have taken 15 credits by the time they graduate. Future perfect plus present indefinite. क्लियर हो गया? इसमें आपको बाय का भी जो है इंडिकेटर वो याद रखना है कि मोस्टली जब हम बाय यूज़ करेंगे तो उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट। जी नेक्स्ट है वी हैव आवर मदर। इस तरह मैंने आपको थर्ड टॉपिक बताया कि आपने जब इंग्लिश प्रिपेयर करनी है एमडी कैट के लिए तो उसमें आपने पॉजिटिव वर्ब को भी प्रिपेयर करना है। पॉजिटिव वर्ब आपको पता है ना, लेट, गेट, हैव, मेक और हेल्प है। इनको देखना है कि कहाँ आपने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है और कहाँ आपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव वर्ब कौन सा आ गया, हैव। उसके बाद क्या आ गया, आर मदर, और मदर के बाद आपने अब यहाँ पर क्या यूज़ करना है, कुक्स, कुकिंग, कुक और कुक्ड। जी शाबाश, आपको याद आ गया। यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, बेस फॉर्म। यस, योर आंसर इज करेक्ट, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। कुक, वी हैव आवर मदर कुक आर टेस्टी मील। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह कर दें ना, वी हैव आर टेस्टी मील, तो फिर क्या जाना था, कुकड आ जाना था। ठीक है, फिर वहाँ पर थिंग आ गया, तो अपने फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर लेना। तो मैंने अभी इसको एक पर्सन के साथ यूज़ किया हुआ है, और आपको ये भी याद रखना है कि अगर वी हैव के बाद टेस्टी मील लिख देते तो फिर आगे कुकड आ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी आपका सेमी मॉडल है, आई यूज्ड। इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। देखें अब आपके सेमी मॉडल आ गए। पॉजिटिव वर्ब मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ बता दिया, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए करने हैं कि वो एक्टिव और पैसिव दोनों में यूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर आई यूज्ड है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या यूज़ करेंगे, बट आई गेव अप 2 years ago, 2 साल पहले मैंने छोड़ दिया। एक और भी पास्ट इंडेफिनिट है जिसके साथ आपको देखें अगो नज़र आ रहा है। टू स्मोकिंग यूज़ नहीं होगा, ठीक है, टू हैव स्मोकिंग भी नहीं होगा, और टू स्मोक्स भी नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, टू स्मोक। आई यूज टू स्मोक बट आई गेव अप 2 years ago। स्मोक आ जाएगा यहाँ पर। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आपने फिर वही सेमी मॉडल वर्ब यूज़ किया, आई यूज्ड। ठीक है, अगर ये यूज़ आपका एज ए वर्ब आता है, एज ए ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसमें आपको पता है कि आप उसके पास यूज़ कर सकते हो, आई यूज़ कंप्यूटर, आई यूज्ड कंप्यूटर, तो यहाँ पर ये सेमी मॉडल है। इसके साथ टू स्मोकिंग भी नहीं यूज़ होना। ठीक है, इसके साथ आपका टू स्मोक यूज़ होना है, टू हैव स्मोकिंग भी यूज़ नहीं हो सकता। आई हैव हो तो उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्मोकिंग आपका जेरेंट आ गया है, तो ये भी आउट हो गया, और डेल्टा भी आपका आउट हो गया, टू स्मोक्स लिखा हुआ है। अल्फा इज़ आउट, चार्ली इज़ आउट एंड डेल्टा इज़ आल्सो आउट, एंड वी आर लेफ्ट विद बीटा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पर आपका ये सेमी मॉडल यूज़ हुआ होगा। अगर इसको मैं एज ए वर्ब यानी एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करूँगा तो फिर वो आपका यूज़ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपने लर्न करना है। जी अब देखें, आपके पास एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आप कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करते हो। उसमें एक पास्ट इंडेफिनिट है और एक आपका पास्ट परफेक्ट है। ये जो आपकी कंडीशनल क्लॉज इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इफ़ आई हैड द मनी यू डैश इट ऑल, तुम्हें ये पैसे मिल जाते। अभी हमने कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है, सेकंड कंडीशन यूज़ करनी है। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपने प्रिपेयर करने हैं, ट्रांजिटिव वर्ब भी आपने प्रिपेयर करने हैं। जब ट्रांजिटिव वर्ब प्रिपेयर करें तो उसके साथ आपने सेमी मॉडल को प्रिपेयर करना है, ताकि आपको डिफरेंस रहे कि कहाँ हमने यूज़ एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया है और कहाँ एज ए हमने सेमी मॉडल यूज़ किया। तो देखें, वुड बी आउट हो गया, इसके साथ वुड बी हैड आउट हो गया आपका, और आपका वुड हैव हैड ये आपका थर्ड कंडीशन में यूज़ होगा। अब यहाँ पर हमने सेकंड कंडीशन लेनी है, इसलिए इफ़ आई हैड द मनी यू वुड हैड इट ऑल। कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ,
कि किन टॉपिक को आपने अच्छी तरह करना है। इनमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो फिर मैं उसके ऊपर एक और वीडियो उस तरह की प्रिपेयर कर। दिस इज सेकंड कंडीशन। अब देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड, फिर कंडीशनल सेंटेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके साथ आप विल शैल यूज़ करते हो, लेकिन उसके अलावा आप मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। यू कुड पास, ये पास में चला गया। यू कैन पास, यू आर पास एंड यू वुड पास, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ अगर आप मॉडल वर्ब लें तो क्या यूज़ करेंगे? अल्फा आउट हो गया आपका, इसी तरह आपका चार्ली भी आउट हो गया, और यू वुड पास, तो यहाँ हम वुड यूज़ नहीं करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, तो वी आर लेफ्ट विथ यू कैन पास। क्लियर हो गया? कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपने प्रिपेयर करने हैं, पॉजिटिव वर्ब भी प्रिपेयर करने हैं, मॉडल वर्ब्स भी प्रिपेयर करने हैं, सब्जेक्टिव जो मोड ऑफ वर्ब्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। ये देखें, एक और आपके पास सेमी मॉडल आ गया। शी सेड इट एज लाउडली एज शी कॉल, जितना वो ऊंची बोल सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका डेयर एज ए सेमी मॉडल है, इसलिए आप उसके बाद फौरी तौर पर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेड है, हमारे पास इसने क्या यूज़ कर दिया? डेयर्ड कॉल। शी सेड इट एज लाउड एज शी डेयर्ड कॉल। अगर ये प्रेजेंट में होता तो फिर शी डेयर आ जाना था, एस फिर भी नहीं लगना था। ठीक है, और अगर ये पास में है, देखें सेड है, तो हमने वहाँ पर डेयर्ड यूज़ कर लिया, डेयर्ड कॉल। वो जितनी ऊंची आवाज़ लगा सकती थी उसने आवाज़ लगा दी। दिस इज सेमी मॉडल वर्ब। She dared not dash a word of it to anybody. ठीक है, breathe, breathes, to breathe, breathe, अब आपको क्लियर हो गया हुआ है पॉइंट, जल्दी से बताएं। शी dared not लिखा हुआ है, तो dared not के बाद हम अब to breathe यूज़ करेंगे, breathe यूज़ करेंगे, या breathing यूज़ करेंगे? Yes, we use alpha, only breathe यूज़ करेंगे। ठीक है, सांस लेना। She dared not breathe a word of it to anybody। यहाँ पर आपने dared as a सेमी मॉडल वर्ब यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी विदाउट टू और इन्फिनेटिव। क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टेस्ट आपके लिए। इसमें मैंने कोशिश की है कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं ग्रामर के जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और वो पेपर में आ सकते हैं। आप देखें अगेन, हाउ डेयर शी इम्प्लाइज, हाउ डेयर शी imply that I am lying, how dare she imply that I am lying। अब देखें यहाँ पर आपने how dare और how dare, चार्ली बीटा पे गौर करें। how dare she imply that I am lying, ये प्रेजेंट और dared आ गया। इसी तरह ऊपर how dare है और she implies लिखा हुआ है। जी गलती लग रही है ना? नो, इसमें बेटा अल्फा नहीं यूज़ होगा जी, डेल्टा भी यूज़ नहीं होगा। अब देखें आपके पास बीटा और चार्ली पे ज़रा गौर करें जी। हाउ डेयर शी इम्प्लाई है एंड हाउ डेयर्स शी इम्प्लाई है, ये कौन सा लेंगे? शी है और ये सेमी मॉडल है, तो सेमी मॉडल के साथ हम क्या करेंगे? एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देंगे। हाउ डेयर शी इम्प्लाई दैट आई एम लाइंग, दिस इज द राइट ऑप्शन। एज ए सेमी मॉडल वर्ब डेयर यूज़ किया हुआ है विदाउट एस और एस। जी क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, वेल डन। ये साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने किन टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। फिर देखें, कैन, कुड, मे, माइट, मो, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, ये सारे के आपके जो हैं ये मारेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह डेयर, नीड, हैव टू एंड यूज टू आल्सो शेयर सम ऑफ द फीचर ऑफ मॉडल वर्ब्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कैन को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आपने डेयर और नीड को इस्तेमाल करना है। ओके, दे हैव ओनली वन फॉर्म, दे हैव नो आई एन जी एल फॉर्म, ई डी फॉर्म उसके साथ यूज़ नहीं करेंगे जब आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। एंड डू नॉट एड एस भी उसके साथ नहीं लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर जब लिख रहे होंगे। ये देखें एग्जाम्पल, ही नीड नॉट गो देयर। ठीक है, अलोन, ही नीड नॉट गो देयर अलोन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने ये लगाया, यू कैन गो देयर ऑल अलोन, ही नीड नॉट गो देयर अलोन, ये आपका सेमी मॉडल है। ठीक है, और नीचे देखिए कैन भी आपका एज ए सेमी मॉडल यूज़ हुआ है, वो मॉडल यूज़ हुआ है।
ठीक है, इसमें अब आपने यूज़ करना है वुड रादर। आई वुड रादर यू डैश विद मी। ठीक है, यहाँ पर आपने वुड रादर के बाद अगर यू ना होता तो फिर काम यूज़ कर लेना था। ठीक है, कम्स भी यूज़ नहीं होना, एस एस का इजाफा नहीं करेंगे। केम और कमिंग अब आपने चार्ली और डेल्टा में देखें क्या यूज़ करेंगे। यस, हम यहाँ पर केम यूज़ करेंगे। ये आपने बुक 3 प्ले में भी पढ़ा होगा। आई वुड रादर ही डिड नॉट नो अबाउट मी। जब वो क्ले हैरी को पैसे देने जाता है तो कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को मेरा पता ना चले। वहाँ पर यूज़ किया आई वुड रादर यू। यू को बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। यहाँ पर हमने जो है वो बेस फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ यू वेंट टू सी हिम, अब ये वेंट आपका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आप क्या यूज़ करोगे, वुड शुड कुड। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी तो उसके साथ क्या लगाओगे, अब आपने यूज़ करना है वुड रादर। आई वुड रादर यू डैश विद मी। ठीक है, यहाँ पर आपने वुड रादर के बाद अगर यू ना होता तो फिर काम यूज़ कर लेना था। ठीक है, कम्स भी यूज़ नहीं होना, एस सी एस का इजाफा नहीं करेंगे। केम और कमिंग अब आपने चार्ली और डेल्टा में देखें क्या यूज़ करेंगे। यस, हम यहाँ पर केम यूज़ करेंगे। ये आपने बुक 3 प्ले में भी पढ़ा होगा। आई वुड रादर ही डिड नॉट नो अबाउट मी। जब वो क्ले हैरी को पैसे देने जाता है तो कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को मेरा पता ना चले। वहाँ पर यूज़ किया आई वुड रादर यू। यू को बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। यहाँ पर हमने जो है वो बेस फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ यू वेंट टू सी हिम, अब ये वेंट आपका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आप क्या यूज़ करोगे, वुड शुड कुड। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी तो उसके साथ क्या लगा होगा, बी लगाओ। ठीक है, अल्फा में कैन है, ये आउट हो गया। बीटा में विल है, ये भी आउट हो गया। और डेल्टा में देखें व्हाट टू डिलाइट लिखा हुआ है, ये भी आउट हो गया। एंड वी आर लेफ्ट विद वुड बी डिलाइटेड। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर करते हुए कॉजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और सब्जेक्टिव मोड ऑफ वर्ब, इसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। जी, एक और आ गया, शी बर्न्ड द लेटर सो दैट हर हस्बैंड डैश देम। बर्न्ट, ठीक है, उसने जला दिए। बर्न्ट भी यूज़ होता है बेटा और बर्न भी यूज़ होता है। वुड नेवर रीड्स आउट हो गया। वुड नेवर रीडिंग, would be never read, and would never read. Yes, you have got the idea. Yes, this is wrong. Beta is also out, and Charlie is also out because of would be, and we are left with would never read. पास्ट में था और हमने इसकी जगह पर would लगा दिया। अगर यहाँ पर आपका पीछे प्रेजेंट होता तो ये will में साथ आ जाना था। ठीक है, पास्ट है तो हम वहाँ पर would लगाएंगे। नेक्स्ट is very easy. Number 17, if someone comes into the store, अब देखें यहीं आपको पता चल गया someone के बाद comes आना चाहिए था। सेकंड में देखें बीटा में तो someone comes है, और चार्ली में देखें if someone comes into the store, यहाँ ठीक है। और how may I help you भी ठीक है। और लास्ट में देखें if someone comes, वहाँ पर भी नहीं लिखा और sign of interrogation भी नहीं है। So you have got the right option, that is जी, शाबाश। डेल्टा और चार्ली में कौन सा करेक्ट है, यस, चार्ली इज द करेक्ट वन। इफ समवन कम्स इनटू द स्टोर, स्माइल एंड से हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, इफ शी हैड द मनी। अब यहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट यूज किया है, हैड। लास्ट ईयर ही डैश दैट कार। अब यहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, वुड हैव यूज़ करेंगे। आपके बाद कौन सी आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। विल यूज़ नहीं होगा, ठीक है, और कैन भी यूज़ नहीं होना, और वाज भी यूज़ नहीं होना आपका, ये भी आउट हो गया। एंड वी आर लेफ्ट विद वुड हैव बॉट दैट कार। इफ ही हैड, ये बेटा हैड से आप मत घबराएं, एक हैड आपका पास्ट पार्टिसिपल है और एक आपका हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट ईयर ही बॉट डैश शर्ट। अब यहाँ पर आपने ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव को ख्याल रखना है, और उसमें मैंने आपको बताया डॉस, DOOSS, डॉस, उसमें
साइज़ और शेप भी आ जाती है। इसी तरह कैक CAC और पॉम्प UMP पॉम्प। अब देखें यहाँ पर न्यू है, न्यू पहले आ गया। और इसी तरह ब्लू कलर पहले लिखा हुआ है, ये भी आउट हो गया। गुड ओपिनियन आ गया। अब गुड के बाद न्यू जो है, ठीक है, और उसके बाद ब्लू कलर आ गया और कॉटन आपका हेड वर्ब आ गया। गुड न्यू ब्लू कॉटन शर्ट। ये ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव आपने तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वाइल स्ट्रोलिंग इन द वुड्स दे फाउंड अ स्ट्रेंज डैश चाइल्ड। मिस्टीरियस फ्राइटेंड कॉमा नहीं है, सेमीकोलन है, फिर एक एंड है और उसके बाद मिस्टीरियस एंड फ्राइटेंडली है। ये तो एडवर्ब आ गया, आपका अल्फा आउट हो गया, यहाँ पर आपका डेल्टा। और इसी तरह चार्ली, यहाँ पर अगर कॉमा होता तो फिर हम सोचते, अब एंड वाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मिस्टीरियस एंड फ्राइटेंड चाइल्ड। Results are usually available within a dash, couple of days, days है, couple of days, couple of days और couple in days. Yes. अब days अल्फा आउट हो गया आपका, couples of days, ठीक है, ये यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। बीटा और चार्ली में देखें बेटा, आ लिखा हुआ है तो कपल्स तो नहीं ना आएगा, बीटा भी आउट हो गया। और लास्ट में तो इन लिखा हुआ है, कपल ऑफ डेज आना चाहिए, आ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों में वो आपका रिजल्ट जो आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपका एंड टेस्ट का रिजल्ट आप घर पहुंचेंगे तो आपको विद इन 20 मिनट 30 मिनट में आपके पास होगा। द मोस्ट रिसेंट इंसिडेंट हैपेंड ओनली आ डैश अगो। वीक वीक रीक रीक, ये जो रीक है ये वर्ब है, तबाह करना, चार्ली। और जो रैक लिखा हुआ है REC के, रैक, इसका मतलब होता है जहाज़ों का तोड़ फोड़, टकराव के बाद जो आ जाता है ना उसका टूट, उसको कहते हैं रैक। और रीक वर्ब है और जो रैक है ये आपका एज ए नाउन आ गया, तबाही। ओनली आ वीक अगो, एक हफ्ता पहले, यहाँ पर बीटा यूज हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखें, दी डैश रीजंस फॉर दिस मिशन, ओमिशन इज लैक ऑफ टाइम की वजह से। इसको रेवेन्यू आपको पता है, ये जो रकम इकट्ठी होती है। पैनिकल मतलब पीक को कहते हैं, प्रिंसिपल असूल को कहते हैं और प्रिंसिपल बुनियादी को कहते हैं। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल बुनियादी वाला डेल्टा, ठीक है। अल्फा भी यूज़ नहीं होगा, बीटा भी, चार्ली भी आउट, एंड वी आर लेफ्ट विद प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल रीज़न, बड़ी वजह ये है फॉर दिस ओमिशन, इसके निकालने के, इज लैक ऑफ 24। चूज द करेक्ट स्पेलिंग अपने देने हैं। मैजिकल गलत हो गया आपका अल्फा, मैजिकल में का के आ गया और मैजिकल, और उधर मैजी जे है और यहाँ पर मी GI है। यस, द राइट ऑप्शन इज अल्फा आउट, डेल्टा आउट, एंड वी आर लेफ्ट विद चार्ली, मैजिकल। दिस इज द राइट स्पेलिंग। The next one is 25, the last question. Choose the correct spelling. Federation, 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 federation. चलती में देखिए डबल एस आ गया है और डेल्टा में FADER है, फेडरेशन है, ये भी गलत हो गया। और अल्फा में EDAR है, रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, फेडरेशन, FEDERA। फेडरेशन मकाफ जो होता है आपका इस्लामाबाद जैसे है वफाक, उसको फेडरेशन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इज अ की टू सक्सेस ओनली। लर्न इंग्लिश विद मसूद। स्टूडेंट, अब आपको मैंने बता दिए हैं वो टॉपिक जो आपने प्रिपेयर करने हैं और इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक को फिर हम रिवाइज करेंगे और आपकी जो MD कैट इंग्लिश है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई रिजर्वेशन है, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल अपलोड अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।